मुल्क के बजट का बेशतर हिस्सा अपने लिए मुख्तस करते हैं। निचले तबके के सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन और मेहनतकशों के लिए खजाना खाली होने का नारा लगाते हैं कि हमारे मुल्क का इख्तियार IMF के पास, इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं 10 तारीख बजट के दिन कि अगर हुकूमत मानता है लेकिन IMF नहीं मानता है। मुल्क भर के सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और मेहनतकशों के हमरा बजट वाले दिन पार्लियामेंट हाउस के सामने सरापा एहतजाज होंगे। हमारी जो ड्राइवर है उनको भी प्रमोशन दिया जाए। लाखों मुलाजमीन बेरोजगार हो चुके हैं और बाकी मांदा भी इसकी भीड़ चढ़ने वाले हैं। गुज़श्ता 10 सालों से हम लेडी हेल्थ वर्कर की हैसियत से काम कर रहे हैं, लेकिन ना तो हमें रेगुलर किया गया, ना ही हमारी सैलरी को रेगुलर किया गया, बल्कि हमारी सैलरी 5-5, 6-6 और 7-7 महीने की ताखीर से आती है। इस वक्त न सिर्फ महंगाई का तूफान बपा है, बल्कि हुकूमत वक्त हाथ धोकर कौमी असासों की नीलामी पर लगी हुई है। मुल्क के बहुत सारे इदारे फरोख्त कर दिए गए हैं और कुछ को आउटसोर्स कर दिया है, और जो इदारे और महकमे बाकी बचे हैं उन्हें औने पौने दामों फरोख्त करने के प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों नहीं बल्कि लाखों मुलाजमीन और मेहनतकश बेरोजगार हो चुके हैं और बाकी मांदा भी इसकी भीड़ चढ़ने वाले हैं। एक तरफ बरसर इक़्तिदार तबका और हज़ब इख्तलाफ वाले अपनी मराहत, अयाशियों और फजूल खर्चियों के लिए मुल्क के बजट का बेशतर हिस्सा अपने लिए मुख्तस करते हैं, और दूसरी तरफ इस मुल्क को चलाने वाली मशीनरी निचले तबके के सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन और मेहनतकशों के लिए खजाना खाली होने का नारा लगाते हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से सख्त तरीन शराइत पर कर्जे हासिल करके अपनी अयाशियों पर खर्च करते हैं, और फिर इन कर्जों को सूद चुकाने के लिए कर्ज हासिल किया जाता है, और किसी तरह भी अपनी शाह खर्चियों को कम करने की बात सुनने को तैयार नहीं है। आल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन में मुल्क भर के सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और मेहनतकशों की माली मुश्किलात को सामने रखते हुए बड़ी एहतियात के साथ चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया है, जो अरबाब इख्तियार को भेजा जा चुका है, ताहाल जिसका हुकूमत की तरफ से कोई नोटिस नहीं लिया गया। लिहाजा आल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन ने फैसला किया है वो मुल्क भर के सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और मेहनतकशों के हमरा अपनी फरियाद लेकर बजट वाले दिन पार्लियामेंट हाउस के सामने सरापा एहतजाज होंगे, और उस वक्त तक अरबाब इख्तियार के दरवाजे से नहीं उठेंगे जब तक उनके जायज़ मुतालबात तस्लीम करते हुए चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता। ड्राइवर जो है ना रीढ़ की हड्डी की तरह है और ऑफिसर के साथ के रहते हैं। इनको बड़ी कुर्बानी होती है ड्राइवर की। हमने ये क्योंकि चार्टर ऑफ डिमांड जो किए केपी हुकूमत से, खैबर पख्तूनख्वा से, कि इन ड्राइवरों को भी उस पर एतराज नहीं हो। हमारा भाई अल्लाह करे कि वो अगर 20 ग्रेड में भी जाए, लेकिन हमारा भाई है उसके 16 ग्रेड पे एतराज नहीं है, लेकिन हमारी जो ड्राइवर है उनको भी उस बुनियाद पे प्रमोशन दिया जाए। 22 फरवरी इस हुकूमत ने 10 वज़रा के सामने, इसके 10 के सामने मेरे साथ मुआहिदा किया है। इस मुआहिदा में ये लिखा हुआ है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा डिस्पिरिटी तनख्वाहों में सेक्रेटरीट में एक भाई 11 ग्रेड में बलती है, इसका तनख्वाह 28 डिपार्टमेंट में कम से कम 20,000 रुपये ज़्यादा है। वो भी 11 ग्रेड में काम करते हैं, और से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में या DC डिपार्टमेंट वो भी 11 ग्रेड में। ये तफावत है। हम इसके लिए जंग लड़ रही है, और मैंने हुकूमत को क्लियर कहा कि यार ये भी क्लर्क है, मैं भी क्लर्क हूँ 11 स्केल का, वो भी 16 स्केल का टीचर है, इधर भी 16 स्केल का असिस्टेंट। इसमें तकरीबन 150% डिस्पिरिटी है। इसने हुकूमत से मेरे साथ दस्तखत किए कि इस बजट में हम 30% डिस्पिरिटी कम करेंगे, बाकी आने वाली दिसंबर तक 40% का कम करेंगे। लेकिन हमारा बदकिस्मत ये है कि हमारे मुल्क का इख्तियार IMF के पास, इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं 10 तारीख बजट के दिन कि अगर हुकूमत मानता है लेकिन IMF नहीं मानता है, तो हम अपने मुआहिदे की दिफा के लिए हम ये एहतजाज कर रहे हैं। अगर इस दिन इस मुआहिदे पे अमल दरामद हुआ, जो मुआहिदा हुकूमत ने किया इसमें अमल हुआ है, तो हम योम तशक्कुर मना रहे हैं। अगर हमारे मुआहिदे पे अमल दरामद नहीं हुआ तो ये एहतजाज इस वक्त तक जारी रहेगा जो हमारे साथ हुकूमत ने मुआहिदा किया, इस पर अमल नहीं हुआ। ये एहतजाज इंशाल्लाह इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारा मुतालिबात हल नहीं हुए। KPK में तकरीबन 4,500 IHP मुलाजिमीन जो कि
کے محکمہ صحت میں ایز اے لیڈی ہیلتھ ورکر LHSS ڈرائیور کے حیثیت سے ہم لوگ ڈیوٹی تو انجام دے رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے ڈرائیور کی بات کی کہ سیکریٹریٹ کے ڈرائیوروں کی کچھ اور سیلری ہے اور یہ ڈرائیوروں کی کچھ اور ہے, اسی طریقے سے ظلم ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. گزشتہ 10 سالوں سے ہم انٹیگریٹڈ ہیلتھ پروجیکٹ میں لیڈی ہیلتھ ورکر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. ڈیوٹیاں ہماری وہی ہیں جو ایک ریگولر LHW کی ہے, لیکن نہ تو ہمیں ریگولر کیا گیا, نہ ہی ہماری سیلری کو ریگولر کیا گیا, بلکہ ہماری سیلری 5-5, 6-6 اور 7-7 مہینے کی تاخیر سے آتی ہے. ہم لوگ ڈیوٹیاں تو کر رہے تھے, لیکن اس طریقے سے جس طرح آنکھیں بند کر کے ہمیں اپنے حقوق کا ہی پتہ نہیں تھا کہ ہمارا بھی کوئی وجود ہے اور ہمارے بھی کوئی حقوق ہیں. تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں اپنی یہ آواز اپنے جو ہمارے حکمران ہیں ان تک پہنچانا چاہتی ہوں. 30 جون 2025 چونکہ ہمارے پروجیکٹ کا آخری ڈیٹ ہے تو ہمیں ریگولر کر دیا جائے. 10 سال بہت ہوتے ہیں, اب ہم ایوریج ہو گئے ہیں, کسی اور نوکری کے قابل بھی نہیں رہے ہیں, اور الحمدللہ اچھے خاصے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں IHP میں. تو ہمیں ریگولائز کیا جائے تاکہ ہماری جو سختیاں ہیں, ہم جو اپنے کنبے کی کفالت کے لیے باہر نکلے ہیں, تو ہم بھی یکم کے یکم کم سے کم اپنے بچوں کو اپنی تنخواہ آ کے دے سکیں.